अगर कंसिस्टेंसी को कोई दूसरा नाम टेस्ट क्रिकेट में देना होता तो वो नाम आप बिना सोचे समझे केन विलियमसन के नाम लिख देते। हां, वही केन विलियमसन जो एक जमाने में फैब फोर में चौथे नंबर पर थे। 2020 तक सबसे कम शतक लगाए थे उन्होंने। वो केन विलियमसन जिनकी तुलना विराट, जो रूट या फिर स्टीव स्मिथ के बाद होती थी, आज वो इन सब से ज्यादा बड़े होने लगे हैं। हां, केन कंसिस्टेंट विलियमसन, वो खिलाड़ी जो 2020 तक फैब फोर में फोर था, वो नंबर 1 बन चुका है क्योंकि 32 शतक उसने मार दिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 32 तो चलिए ओवरऑल करियर में उसके हैं, लेकिन आखिरी के 7 टेस्ट मैचों में उसने 7 शतक ठोक दिए। मतलब ऐसी कंसिस्टेंसी पर कंसिस्टेंसी भी शर्मा जाए। 121, 215, 104, फिर 11, 13, 11, 118, 109, 128, ये उनके रन हैं आखिरी के कुछ मैचेस में। और इस तरह से वो रन बना रहे हैं। बाकी प्लेयर जो होंगे यार, वो सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में अगर आप 10-11 शतक लगा देते हैं तो आप बहुत बड़ी तुर्रम खा बन जाते हैं कि और उस खिलाड़ी ने 10 शतक मारे थे। और चाचा अकेले 7 टेस्ट मैच में 7 शतक मार चुके हैं। कोई नहीं आसपास से। विराट कोहली को पीछे किया, स्टीव स्मिथ को पीछे किया, जो रूट को पीछे किया, और अब चाचा 32 शतकों के साथ टॉप पर बैठे कि आओ तो हमारे करीब। और विदाउट एनी इफ बट ये हम कह सकते हैं कि बीते 4-5 सालों में केन विलियमसन से बड़ा कोई टेस्ट प्लेयर नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये हम स्टैट्स के जरिए कह रहे हैं। मतलब 4 सालों में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे बड़े खिलाड़ी हुए हैं वो हैं जो रूट, लाबुशेन, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, बाबर आजम, उस्मान ख्वाजा और बेन स्टोक्स। ये प्लेयर है। विराट का नाम इसमें नहीं है क्योंकि विराट इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आने के बाद से काफी कमजोर हो गए। उससे पहले विराट बहुत बड़े प्लेयर थे। लेकिन इस बीच में भी अगर आप देखोगे तो केन विलियमसन और बाकी में डिफरेंस आप देखिए। जैसे सबसे ज्यादा शतक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो रूट ने मारे हैं, 12 शतक मारे हैं, लेकिन उस 12 शतक के लिए उन्होंने 90 पारियों का इस्तेमाल किया है। जब आप लाबुशेन की बात करते हैं तो 11 शतक है 78 पारियों में। आप स्टीव स्मिथ की बात करते हैं तो 74 पारियों में उन्होंने 9 शतक मारे, 74 इनिंग में। आप रोहित शर्मा की बात करेंगे, वो भी कमाल रहे हैं, 50 पारी खेली है, 8 शतक मारे हैं। आप बाबर आजम की बात करेंगे, 8 शतक हैं 52 पारियों में। उस्मान ख्वाजा 56 पारियों में 7 शतक। आप बेन स्टोक्स की बात करेंगे, 77 पारियों में 7 शतक। लेकिन जब आप केन विलियमसन पर नजर डालते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि शतक 10 है, लेकिन पारियां जो हैं, इनिंग जो है, वो केवल 36 है। 36 पारियों में 10 शतक। I mean, that's incredible and that defines how great मतलब उनकी बैटिंग स्टाइल को आप कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो अपने पीक पर जा चुका है यार, इस कंसिस्टेंसी पर। हालांकि ये कंसिस्टेंसी इनकी खाली यहीं पर नहीं है। आप ओवरऑल भी याद कीजिए, वर्ल्ड कप में ये बंदा चोटिल था, सडनली वो आता है और उसके बाद जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, बहुत जबरदस्त। और फिर वार्म अप मैच पाकिस्तान के सामने, फिर बाकी टीम के सामने, या तो चोटिल या अर्शतक, या तो चोटिल या अर्शतक। लेकिन इस बार तो उन्होंने पराकाष्ठा पार कर दिया। मतलब ऐसे कोई कैसे रन बना सकता। आखिरी 3 पारियों में 2 शतक, 1 दोहरा शतक, 121, 215, 104। मतलब आप कुछ कह ही नहीं सकते इस खिलाड़ी को। अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में फास्टेस्ट 18,000 रन की बात करेंगे तो वहां पर भी केन चाचा आ चुके हैं टॉप 5 में। 416 इनिंग में 18,000 इंटरनेशनल रन बनाए हैं। जो रूट 414 में, तेंदुलकर 412 में, लारा 411 में, विराट थोड़ा आगे थे 382 में। लेकिन विराट 2020 तक इन सबसे आगे थे। लेकिन 2020 के बाद विराट का करियर थोड़ा थोड़ा टेस्ट क्रिकेट डिक्लाइन हुआ है। लेकिन ये चाचा जो हैं, ये बैटिंग को अलग लेवल पर ले गए। विराट 27 शतकों से 29 पर ही टिके हैं, लेकिन जो रूट जहां 30 पर, स्टीव स्मिथ 32 पर, तो केन विलियमसन भी 32 पर पहुंच चुके हैं। और ये 32 ये बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ न्यूजीलैंड के वो ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में भी टेस्ट में जब जब हिस्ट्री याद करेगी तो केन विलियमसन का नाम टॉप की लिस्ट में लिया जाएगा। और वो डिजर्व करते हैं टेस्ट क्रिकेट में टॉप एवर। दूसरी चीज, केन विलियमसन ने 32 शतक जो मारे हैं वो स्टीव स्मिथ से तेज मारे हैं। स्टीव स्मिथ ने 174 पारियों का इस्तेमाल किया था, जबकि केन विलियमसन ने सिर्फ 172 पारियों का इस्तेमाल किया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यार अलग लेवल पे ये बल्लेबाजी चल रही है। इस बल्लेबाजी पर सदके जावा, मतलब अलग लेवल पे चल रहा है यार। सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि 50+ स्कोर को 100 में कन्वर्ट करने में भी ये टॉप पर चल रहे हैं, अलग लेवल पे। कुल मिलाकर कोई भी इनके आसपास नहीं है। हालांकि केन विलियमसन
मतलब ओवरऑल ग्रेटेस्ट में नहीं है, ओवरऑल ग्रेटेस्ट में तो विराट का कोई सानी नहीं है। विराट के रिकॉर्ड जो हैं बाकी सबसे ऑलमोस्ट डबल हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो हम कह सकते हैं ओवरऑल तो विराट कोहली के 80 शतक है, कोई भी आसपास नहीं है। वार्नर शायद दूसरे प्लेयर बन जाएं जिनके इतने शतक हो, 50 प्लस जाएं, वार्नर वो कर भी देंगे। रोहित शर्मा 47 पर है, वो भी पहुंच जाएंगे। जो रूट 46 पर हैं, विलियमसन 45 पर आ गए, लेकिन विलियमसन का कारनामा अलग लेवल पर चल रहा है और जबरदस्त है। फोर्थ इनिंग की बात करेंगे तो वहां भी विलियमसन अलग है, मतलब फोर्थ इनिंग में तो विलियमसन का कोई तोड़ नहीं है। 26 मैच, 1040 रन, 57 का एवरेज, 5 शतक और 4 अर्धशतक। कमाल है यार, कमाल है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, आप कह दीजिए कि जबरदस्त है। केन विलियमसन फोर्थ पर थे 3rd ऑफ फेब को 2020 में, और अब जब हम और आप 16 फेब पर हैं तब वो नंबर 1 प्लेयर बने हुए हैं, नंबर 1। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर केन विलियमसन। आई मीन, so much to learn from him.